हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया है? तो चलिए आज के क्लास में अपना लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। इतना तो पता है कि ये भी रिएक्शन का एक टाइप है। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में जो अपना लोग पढ़ेंगे तो वो अपना लोग पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को अपना लोग समझेंगे। किसके बेसिस पे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे अपना लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझेंगे, पहला। दूसरा अपना लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन के बेसिस पे। ठीक है, यानी कि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी सब्सटेंस से तो वो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होगा वो सब अपना लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला अपना लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे। तो ठीक है, लिखिए ऑक्सीडेशन, लिखिए ऑक्सीडेशन, हेडिंग डाल दीजिए आप लोग, ऑक्सीडेशन क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग बातों पे कि ऑक्सीडेशन के बारे में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या बोला गया है। ध्यान दीजिए कि अगर किसी सब्सटेंस से, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी सब्सटेंस से, ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर ऑक्सीजन को गेन करे, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस क्या करे, ऑक्सीजन को गेन करे तो भी वो ऑक्सीडेशन होगा। या किसी सब्सटेंस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो, क्या हो, हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो पर भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो अपना लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एनी प्रोसेस, क्या बोल सकते हैं, एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, ठीक है, कोई भी प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पहला ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा क्या हो सकता है बताइए, हाइड्रोजन। ठीक है, देखिए आप क्या लिखे कि एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, क्या चीज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, या फिर और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, इज नॉन एज क्या चीज बताइए आप ही लोग, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे देखिए इसको और बढ़िया से अगर बोले तो एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, क्या बोल रहे हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, टू द सब्सटेंस, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस, मतलब किसी सब्सटेंस को ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है। ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस इज नॉन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए इसको अपना लोग ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि अपना लोग कुछ एग्जाम्पल के हेल्प से समझे। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या चीज़, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या चीज़, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल, या ऐसे समझिए बर्निंग ऑफ कार्बन। कार्बन का सोर्स क्या है ये तो आप लोग को भली भांति पता है कि कार्बन का सोर्स क्या है, कोल या फिर वुड, ये क्या है, कार्बन का सोर्स है। तो चलिए बर्निंग ऑफ कार्बन, तो देखिए तो ये रहा कार्बन, और जब भी बर्निंग होता है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा कार्बन का बर्निंग तो क्या चीज देगा बताइए, ये देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। ठीक है, अब यहां पे आप समझिए कि यहां पे अगर आप देखें
तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि ये कार्बन भाई साहब यहाँ पे अकेले है, ठीक है। और रिएक्टेंट साइड देखिए, रिएक्टेंट साइड में कार्बन यहाँ पे अकेले है, लेकिन वही अगर हम प्रोडक्ट में देखें तो प्रोडक्ट में कार्बन के साथ कौन आ गया है, ऑक्सीजन। मतलब अपना लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ से अगर यहाँ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है टू द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस में, जैसे यहाँ पे अभी किस में हो रहा है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन में हो रहा है। तो जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उसको अपना लोग क्या नाम देते हैं बताइए, ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये बात आपको समझ में आया। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। चलिए पहला एग्जाम्पल हुआ, दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ले लेते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, एक मेटल है, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जब अपना लोग मैग्नीशियम का बर्निंग करते हैं तो ये बर्निंग तो होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या चीज बर्निंग कब होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है। आप सोचिए, अच्छा एक बात और, मैग्नीशियम जो है वो फीता के फॉर्म में पाया जाता है। आप देखिएगा मैग्नीशियम आपको फीता, रिबन के फॉर्म में पाया जाता है। तो आप जब मैग्नीशियम रिबन को बर्नर के ऊपर डालिएगा, जैसे कोई बर्नर है, ठीक है, चलिए कोई बर्नर है और बर्नर के ऊपर में आप क्या कर रहे हैं, मैग्नीशियम का रिबन आप डाल रहे हैं, और ये मैग्नीशियम का रिबन क्या हो रहा है, जल रहा है। तो जैसे ही जलता है तो यहाँ पर देखा गया है कि ये जो लाइट है व्हाइट लाइट के साथ जलता है। यहाँ पर जो फ्लेम है, किस फ्लेम का कलर क्या होता है, व्हाइट होता है। और ये जो मैग्नीशियम बर्न करता है, तो बर्न करने के बाद जो प्रोडक्ट मिलता है, जो पाउडर मिलता है, उस पाउडर को बोलते हैं अपना लोग क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उस पाउडर को, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या होता है, व्हाइट कलर होता है। क्या होता है, व्हाइट पाउडर, ठीक है। ये क्या होता है, व्हाइट पाउडर होता है। चलिए ये तो बात है रिएक्शन की। दूसरा एक और बात थोड़ा सा आप समझिए, यहाँ पर डेजलिंग लाइट के साथ ये जलता है, मतलब यहाँ पे लाइट क्या होता है, चमकते रहता है, ठीक है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अभी अपना लोग को ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में आप देखें तो मैग्नीशियम आपको अकेले दिख रहा है, जबकि आप प्रोडक्ट में देख रहे हैं तो मैग्नीशियम के साथ आपको ऑक्सीजन दिख रहा है, नहीं बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पर भी क्या हुआ है, यहाँ पर भी हुआ है क्या चीज, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। और जहां पर भी किसी रिएक्शन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो हम आंख बंद करके भी वहां पे क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है बताइए, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए तो ये तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला कहानी है। तो यहाँ पे चलिए एक बात और आपको समझा देते हैं, जो कि आगे भी आपको समझाएंगे। अगर समझ में आए तो बढ़िया बात है, नहीं तो आगे भी आप समझाएंगे। तो चलिए बस एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अपना पहला रिएक्शन में क्या हो रहा है, कार्बन बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, तो अभी जो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुआ है, किस में ऐड हुआ है, कार्बन में हुआ है ऐड, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में कार्बन अकेले है, लेकिन प्रोडक्ट में कार्बन के साथ ऑक्सीजन है। तो अगर यहाँ पे बोला जाए कि ऑक्सीजन का एडिशन जो हुआ है वो किस में हुआ है, तो आपके मन में क्या नाम आएगा बताइए, कार्बन, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर जब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इस रिएक्शन को अपना लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन नाम देते हैं। तो अब एक सवाल मन में आएगा कि यहाँ पर जो कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कार्बन क्या हो रहा है। अगर कोई पूछे, अगर आपसे कोई प्रश्न करे कि कार्बन, ठीक है ध्यान दीजिएगा, क्या प्रश्न करेगा आपसे, कार्बन क्या हो रहा है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि कार्बन क्या हो रहा है तो आप क्या बोलिएगा कि कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है।
देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो इस रिएक्शन को एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या बोलेंगे अपना लोग, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, जिसमें ऑक्सीजन ऐड होगा ना वही ऑक्सीडाइज होता है। आप ये बात याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए ये कार्बन है और ये लाल कलर वाला मार्कर क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये अगर मान लीजिए अभी ये है, अब अगर इसमें ऐड हो गया, ये जाके ऑक्सीजन इसमें जुड़ गया है, तो ये ऑक्सीडेशन हो गया प्रोसेस, क्योंकि ये ऑक्सीजन है ये कार्बन है, तो ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ गया है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। लेकिन यहां पर अगर आपसे पूछे कि कार्बन का क्या हो रहा है, ठीक है, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। हाँ, ऑक्सीडाइज उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है उसी को बोलते हैं ऑक्सीडाइज होना, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका ऑक्सीडाइज, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है बताइए, यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। तो ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, मैग्नीशियम। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। यहाँ पर कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन। क्यों, क्योंकि कार्बन के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ा है। और जब कभी भी किसी के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो वहां पे कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन। जब कभी भी किसी के साथ ऑक्सीजन आके जुड़ेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। चलिए, तो ये तो ऑक्सीजन के टर्म में हुआ। अब हाइड्रोजन के टर्म में जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, देख रहे हैं ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो मान लीजिए किसी के साथ पहले से क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन है। अब क्या होगा कि कुछ ऐसा हुआ कि उसमें से हाइड्रोजन गायब हो गया, ठीक है, वहां से हाइड्रोजन निकल करके बाहर भाग गया, तो आप क्या बोलिएगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी अपना लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन नाम से, ठीक है। तो चलिए पहले आप ये लिखिए और फिर हाइड्रोजन के टर्म में आपको समझाते हैं। लिखिए तो आप इसको पहले। तो चलिए आप लोग लिख लिए हैं, मिटा दें, ठीक है। तो ये कौन सा एग्जाम्पल है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए तो इसको लिख लीजिए, आप लोग लिख लिया है ना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, ये तीसरा एग्जाम्पल हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए आप क्या चीज, ऑक्सीडेशन ऑफ H2S, ठीक है। H2S का नाम तो आप जानते हैं, क्या नाम है इसका, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे H2S ले लिए, अब प्लस इसका रिएक्शन हम ब्रोमीन से करवा दिए। तो ब्रोमीन से जैसे ही रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जो होता है सल्फर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये क्या करेगा, सल्फर को साइड कर देगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, HBr+S सल्फर, ठीक है। हाँ, अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करना चाहेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा, ठीक है। हाँ, अब शायद रिएक्शन अब बैलेंस है। चलिए, तो यहां पर आप देखिए, अगर आप बढ़िया से ध्यान से देखिएगा, आप अगर इसको ध्यान दें और प्रोडक्ट साइड में इसको ध्यान दें, मतलब कि आपका अगर नज़र सिर्फ और सिर्फ यहां से इस पे हो, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर सल्फर के साथ में कौन है, हाइड्रोजन, और यहां पे सल्फर भाई साहब क्या हुआ, अकेला हो गया है। तो यहां पर क्या हुआ है बताइए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को आप लोग किस नाम से जानते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस। इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन का क्या हुआ, रिमूवल हुआ है, और इसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन नाम से। किस नाम से जानते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो कोई ना कोई तो ऑक्सीडाइज होता है। तो अभी कौन ऑक्सीडाइज हुआ है बताइए, तो अभी यहाँ पर आपका ये ऑक्सीडाइज हुआ, क्या हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आप एक काम कीजिए, इसको लिख लीजिए तो तेज से।
चलिए वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए इस एग्जाम्पल को। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आपको बताते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए ये HCl है, ठीक है, और यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं MnO2। इसका नाम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीज, क्या है ये, मैग्नीज ऑक्साइड। क्या है ये, मैग्नीज ऑक्साइड है। इसका नाम तो आपको पता है, हाँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये। तो देखिए यहाँ पर जब रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, ये बनता है MnCl2। एक काम करते रुक जाइए, ये है ना, तो क्या बनेगा, ये MnCl2 बनेगा। उसके बाद ये रिएक्शन करके क्या बना देगा, H2O और Cl2, ठीक है। हाँ एक बात और, अभी ये प्रोडक्ट कैसे बना नहीं बना उस पर आप ध्यान मत दीजिए, बस ये समझिए कि ये और ये आपस में रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के बाद ये प्रोडक्ट बना है, ठीक है। हाँ ये प्रोडक्ट बिल्कुल सही है, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ये प्रोडक्ट बना है। तो अब आप क्या कीजिए, यहाँ से ध्यान दीजिए, HCl को देखिए और रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में आप इस क्लोरीन को देखिए। आपका नज़र बस सिर्फ और सिर्फ यहीं पे होना चाहिए, यहाँ से यहाँ देखिए, आप देख पा रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे क्लोरीन के साथ कौन है, हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि हाइड्रोजन गायब हो गया है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। क्या हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। कहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो HCl से। कहाँ से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो HCl से। तो HCl से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे HCl क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। मतलब ध्यान दीजिए, ऑक्सीडाइज हम किसको बोल रहे हैं, जैसे अगर जिसमें जाके ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के टर्म में बोले तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जिसमें होगा ना टू द सब्सटेंस, तो जिस सब्सटेंस में होगा इस सब्सटेंस को बोलते हैं कि ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से क्या होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको भी क्या बोलते हैं, क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है, ये बोल देते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इससे हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है, ठीक है। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को अपना लोग किस नाम से जानते हैं बताइए, ऑक्सीडेशन के नाम से। तो चलिए इस एग्जांपल को भी लिखिए और फिर अपना लोग रिडक्शन को समझते हैं। चलिए तो आप लोग लिख लिए हैं ना, मिटा दें, चलिए मिटा दें। तो चलिए अब आपको ऑक्सीडेशन तो समझ में आ गया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, क्या चीज़, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो आप कभी भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में कंफ्यूज नहीं होइएगा, उल्टा नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या समझना है, ध्यान दीजिएगा। अब अपना लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। क्या लिखें, रिडक्शन। तो रिडक्शन में ध्यान दीजिए क्या होगा, एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ, यस, हाइड्रोजन। अब की बार क्या होगा, जस्ट उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ अपना लोग ऑक्सीडेशन में क्या समझे थे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर क्या हुआ है, रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जस्ट उल्टा हुआ है। चलिए अब एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको अगर याद हो तो Cu में जब ऑक्सीजन अपना लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, CuO बनता है, कॉपर का ऑक्साइड बनता है। तो अगर आप इसमें देखें तो ये क्या है, ये क्या है, ADDITION, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है। और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो अपना लोग इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे, ठीक है।
इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। तो ये आप ऑक्सीडेशन वाला एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से समझाना क्या चाहते हैं वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो अब कॉपर ऑक्साइड बना है, ठीक है, रिडक्शन पढ़ा रहे हैं तो बस आपको ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल बता दिया, आप इसमें ऑक्सीडेशन नाम इसको लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या बताना चाह रहे हैं। ये जो कॉपर का ऑक्साइड है, इसका रिएक्शन जब अपना लोग हाइड्रोजन से करवाएंगे तो आपको पता है क्या चीज, कि हाइड्रोजन जो होता है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। क्या है, हाइड्रोजन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो डिस्प्लेस कर देगा तो क्या बनेगा बताइए, H2O प्लस Cu। क्या बनेगा, H2O प्लस Cu बनेगा ना। हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। चलिए, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं है तो आप याद कर लीजिएगा। अब आप क्या कीजिए, रिएक्टेंट साइड में इस पर ध्यान दीजिए और प्रोडक्ट साइड में आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर आप इस पर ध्यान दे पा रहे होंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर वो ऑक्सीजन गायब है नहीं। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है क्या चीज, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या नाम देते हैं बताइए, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है तो क्या नाम देते हैं, इज नॉन एज रिडक्शन। क्या नाम देते हैं, रिडक्शन। तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस है बताइए, रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है। देखिए, जब आप अब सीख चुके हैं ये सब चीज बहुत अच्छे तरीके से, तो अब हम एक ही एग्जांपल में आपको रिडक्शन और ऑक्सीजन दोनों दिखा सकते हैं। अब अगर आप ध्यान दें, यहां पर आप ध्यान दीजिए, यस, इसमें आप ध्यान दीजिए। ये तो आप सीख गए ना अब कि यहाँ से ये रिडक्शन है। तो अभी आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी नहीं चाह रहे थे ये चीज़ बताना, लेकिन सोचे बता देते हैं। चलिए, आप यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जितना है उतना ही है, हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हुआ। एडिशन किसका हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन का। तो यहाँ पर क्या हुआ है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो जब यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो इस यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। नहीं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं क्या, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बहुत अच्छे तरीके से आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर, यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। लेकिन जब हम यहाँ से, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। हाँ, ये आप याद रखिएगा कि एक ही कंपाउंड में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ये साथ साथ चलता है, ठीक है। हाँ, बस आपका नजरिया है कि आप पहले आपको क्या दिखता है, ऑक्सीडेशन दिखता है कि रिडक्शन दिखता है। जैसे यहाँ पे अपना लोग को दोनों दिख चुका है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ से अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से यहाँ देख रहे हैं तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब H2 का क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका मतलब H2 क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज हुआ है। क्या सही बात है ना। अच्छा, दूसरा बात, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। क्या हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। इसका मतलब कि ये कॉपर ऑक्साइड क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है। क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। मतलब रिएक्टेंट में अगर दो है तो एक जब ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। ये रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूस हो रहा है। ऐसा आपको मैक्सिमम सब रिएक्शन में ऐसा आपको देखने को मिलेगा। हाँ, कहीं कहीं आपको पता नहीं चल पाता, ये अलग बात है। चलिए, और भी एग्जाम्पल से आपको ये सब चीज़ दिखाने का कोशिश करते हैं। तो इसको आप पहले लिख लीजिए। तो चलिए, एक चीज और, यहाँ पे आप क्या देखें कि यहाँ से ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है तो ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, ठीक है। मतलब ऐसा समझिए ना कि जिसके कारण यहाँ पे रिडक्शन हुआ है तो रिड्यूस हुआ है, यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है। यहाँ पे आप बताइए कि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन का एडिशन हुआ तो ये क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज या रिड्यूस, बताइए। हाँ, आवाज तो सुन नहीं रहे हैं, चलिए बता देते हैं। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है।
तो चलिए अब इसको मिटा दें। एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं जो कि अपना पिछला एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल आपको दिखा चुके हैं। चलिए देखिए क्या है वो एग्जाम्पल। बस हो गया। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल क्या है। अच्छा याद है आपको एक एग्जाम्पल लिए थे H2S प्लस Br2, ठीक है Br2, तो F2Br2 Cl2 I2। तो हम यहाँ पे अब की बार क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए अब की बार क्या कर रहे हैं, क्लोरीन ले लेते हैं। तो जब Br2 था तो क्या बना था HBr, तो Cl2 है तो HCl बनेगा और सल्फर बाहर हो जाएगा। बैलेंस करना आप चाहिएगा तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे 2 लगा दीजिएगा। तो तभी अगर आप ध्यान दीजिए, एक तो है कि यहां से हम यहां पे देखें, ठीक है, और दूसरा क्या है कि हम यहां से, ठीक है, यहां देखें, ठीक है, यहां से यहां देखें। तो आप एक बार खुद देख करके बताइए कि यहां पर क्या हो रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसको बताइए कि यहां पे कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप बताइए इसमें। तो चलिए आप बता दिए होंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे सल्फर से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, हाइड्रोजन दिख रहा है, यहाँ पे गायब है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जहां कहीं पर भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो तो उसको क्या बोलते हैं बताइए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यस, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोरीन है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन है, तो क्या हुआ है बताइए, यस, क्लोरीन का क्या हुआ है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ बताइए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और जब हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो क्या बोलते हैं उसको, सिंपल है, क्या बोलते हैं उसको, रिडक्शन बोलते हैं। चलिए जब रिडक्शन हुआ है तो इसका मतलब कि ये क्या हुआ होगा बताइए, रिड्यूसेस, ठीक है, और ये क्या हुआ होगा, ऑक्सीडाइज। अब सिंपल समझना है कि जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो वो ऑक्सीडाइज होता है, और जहां से हाइड्रोजन का रिमूवल हो, बातों को आप बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो वो ऑक्सीडाइज होता है, और जहां से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है वो भी ऑक्सीडाइज होता है। चलिए तो ऑक्सीडाइज वाली बात हुआ। दूसरा बात, रिड्यूस कौन होता है, ध्यान दीजिएगा, जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, क्या होता है, जहां से ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का रिमूवल, तो वो रिड्यूस हो गया। या फिर ऐसे समझिए कि हाइड्रोजन का एडिशन, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन भी क्या होता है, अगर मान लीजिए मेरे मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन आ रहा है, मतलब मेरे में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, तो मतलब मेरा क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब हम क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, ऐसे समझिए आप, ठीक है। तो चलिए आप इस पे और भी अपना बैठ के मंथन करते रहिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में अपना लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में, ठीक है। ये आप एकदम अच्छे तरीके से आप क्लियर कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, तब आपको जाके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी समझ में आएगा आसानी से, ठीक है। चलिए लिख लीजिए आप इसको।